तो नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ऑनलाइन स्टडी में। हम लोग आज के महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी स्पेशल को देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो उत्तर प्रदेश के लिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इस पढ़ाए गए वीडियो से बाहर नहीं होगा। आप लोग के लिए आप लोग एकदम कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं। तो हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और इसका पूर्णतः 1935 में और आंशिक रूप से 1921 में गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन पे मैं टिक मार रहा हूँ और आप लोग इसको लिखते चलें। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण भाषाएं हिंदी और उर्दू। आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लीजिए कि उर्दू को बनाया गया था 1989 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राजकीय पक्षी जो यूपी का है वो है सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय वृक्ष अशोक। ये क्वेश्चन पेपर में लगातार आए हुए हैं, तो आप लोग इनको लिखते चलिए। और हम लोग देखेंगे राजकीय पुष्प पलाश। ये इससे एक क्वेश्चन आता है, ये पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी क्रम में आगे देखेंगे राजकीय खेल जो है वो है हॉकी। और प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो उसमें एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। वो ये राजकीय चिन्ह आपके प्रदेश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह है। प्रदेश में जो विधानसभा का स्वरूप है द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में कुल कितने राज्यों में है? तो आप लोग बताएंगे कि ये 7 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80। ये सब भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। इसी क्रम में देखेंगे प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? तो प्रदेश में विधानसभा का गठन 1921 में हुआ। प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 और विधानसभा का गठन 1937 में हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो वो 10 बार लागू हुआ। राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और राज्य की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य में 2 बार द्वितीय मुख्यमंत्री जो महिला थी वो मायावती थी और विधान परिषद के पहले सभापति जो थे वो श्री चंद्रपाल थे। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 75 और कुल 18 मंडल। इनमें अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े मंडल कौन से हैं तो लखनऊ और कानपुर। इसी क्रम में देखेंगे इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम बना था वो बना था 1975। इसी के तहत पहले जो लोकायुक्त थे वो थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। वर्तमान में जो आयुक्त हैं वो हैं संजय मिश्रा। ये 7वें क्रम में है। पंचायत लड़ने की जो निर्धारित आयु है वो 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज में महिलाओं का जो आरक्षित क्रम है वो है 1/3, 1/3 होता है। नगर निगम में मेयर का निर्वाचन होता है और ये होता है जनता प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो
प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का जो गठन हुआ था वो 7 अक्टूबर 2002 और राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग लिखते चलें। राज्य प्रशासन के शीर्ष जो अधिकारी हैं उनको मुख्य सचिव कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे राज्य में जो कुछ उपनाम वाले ज़िले हैं उनमें जैसे अमेठी को गौरीगंज के नाम से भी जाना जाता है, कुशीनगर को पडरौना के नाम से, जलौन को उरई के नाम से, संभल को पवासा के नाम से। इसी क्रम में हम आगे भी चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ अपने। तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम की संख्या है वो सर्वाधिक है शाहजहाँपुर में, उसके बाद मथुरा, फिर अयोध्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2017 में जो हुआ था उसमें निर्वाचित महिलाओं की संख्या थी 47। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम ये 9 मार्च 1993 को आया था। ये सबसे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 मार्च 1993 उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा आयोग का गठन। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में सीएम के पद को सुशोभित करने वाले नेता जो दोनों राज्य में सीएम का पद धारण कर चुके हैं नारायण दत्त तिवारी, एन.डी. तिवारी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा वाली सीटों की जो संख्या है और किन राज्यों में है, किन जिलों में है, तो उसमें देखेंगे चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। यहाँ पे 2-2 सीटें हैं तीनों जगह पे। और ये भी कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है, एनसीआर में जो दिल्ली एनसीआर है उसमें उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या है 8। इनमें मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर तथा शामली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपके आज के तीसरे टॉपिक की ओर चलेंगे, उत्तर प्रदेश में मृदा, कृषि और पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी जो क्षेत्र हैं वो हैं 20। उत्तर प्रदेश में जो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है वो है 9। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह के क्षेत्र हैं वो है 8। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत आरोपण जो अधिनियम है उनका कानून लागू हुआ था 1960 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे और ये प्रश्न को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल में नलकूप के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उनमें सर्वाधिक स्रोत जो है वो नहरों से है। प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूँ है। प्रदेश में महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। गोकुल पुरस्कार योजना जो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण प्रयागराज में है। प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध भी है। किसान मित्र योजना जो है यह 18 जून 2001 की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथी उत्पादन में पहले स्थान पे है। ये देश में क्रम में पहले पे है। उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है ये 2012 की है। ये भी आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जो है यह लखनऊ में। सफ़ेदा, करेला, सरदार, ललित, सूखा ये अमरूदों की प्रजाति है। इनमें भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, ये सब केला की प्रजातियां हैं। और इसी क्रम में हम जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है पशु जैविक औषधि संस्थान,
ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता जो है इस सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो हैं वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। इसी क्रम में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, इसका गठन हुआ था 1999 में। उत्तर प्रदेश राज्य में दुग्ध परिषद जो योजना थी ये थी 1976 में। और इसी क्रम में हम चलेंगे आज की एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। राज्य में संतरे की जो पैदावार में सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है वो है सहारनपुर। सहारनपुर में लीची की भी पैदावार काफ़ी मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के उद्योग के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल काल के बाद शेरशाह सूरी ने की थी। प्रदेश में कुल सड़कों का जो संजाल है उसमें उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, पहले पे महाराष्ट्र है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पहला जो एक्सप्रेसवे है वो ग्रेटर नोएडा से और नोएडा के बीच में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को एक दूसरे पर काटते हैं वो झांसी में एक दूसरे पर दोनों गलियारा काटते हैं आपस में। यमुना एक्सप्रेस जो ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है, इसकी कुल दूरी 165 किलोमीटर, ये 4 जिलों से गुजरता है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। तो आप लोग को प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम लोग को और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लखनऊ से बलिया पूर्वांचल जो एक्सप्रेस है उसकी लंबाई 348 किलोमीटर है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई थी। सिख जो जिले जुड़े हैं उनमें कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली और पटना ये बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे है। इसमें से पूछ जाता है कि यूपी के कौन कौन से जिले हैं, तो कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ है। जबकि इसमें बिहार के भी 4 जिले शामिल हैं, जिनमें गया, राजगीर, वैशाली और पटना। लखनऊ प्लान एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसका संबंध सड़कों के विकास से है। जो 20 वर्षीय योजना है ये 1985 में लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जो रेलवे जोन है पूर्वोत्तर रेलवे जोन जो गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे जो प्रयागराज में है, ये देश के रेलवे जोन को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है वो गोरखपुर, जो भी देश में पहले नंबर पे था, लेकिन वर्तमान में पहले पे कर्नाटक का एक प्लेटफार्म है। और हम लोग देखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं आप लोग के लिए। डीजल निर्माण जो इंजन की योजना है ये महुआ डी से शुरू हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश रेलवे जो संग्रहालय है ये वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में हवाई अड्डे जो हैं, प्रमुख हवाई अड्डे में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी के नाम से फेमस है, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। खैरिया हवाई अड्डा आगरा, बरमौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चिकारी कानपुर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद और डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम लोग और भी अपने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान फुर्सतगंज में है।
फुर्सतगंज जो पड़ता है ये रायबरेली में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आए कि रायबरेली की वर्तमान सांसद कौन है, तो वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। देश का जो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है वो गंगा नदी में बना है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच। इसे NH-1 भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। दिल्ली और कोलकाता जो NH-2 से नहीं जुड़ा हुआ है वो लखनऊ में नहीं जुड़ा है। बाकी ये प्रदेश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-2। प्रदेश से दूसरे नंबर पे जो गुजरता है वो NH-27, जो असम से गुजरात तक जाती है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। NH-7 जो है ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये प्रदेश का एक और लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी क्रम में हम और भी अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलेंगे और हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय का घटता हुआ क्रम। सबसे पश्चिमी क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र, केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्र में एक घटता हुआ क्रम है। इसी क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे जो काफ़ी फेमस स्थल हैं। इनमें पीतल नगरी जो कही जाती है वो मुरादाबाद को, कैंची का शहर मेरठ, कत्था बरेली का झुमका भी फेमस है। टेराकोटा का सामान गोरखपुर, बेंत उद्योग भी बरेली का है। लकड़ी और नक्काशी का सामान ये सहारनपुर, खेल का सामान मेरठ। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सीमेंट उद्योग दादरी जो है ये आगरा में पड़ता है। सीमेंट उद्योग चुर्क में भी होता है और कागज़ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में इसका काम होता है। दिया सलाई बरेली, चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर। यहाँ से हर साल 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, जिन भी परीक्षाओं में आते हैं, महत्वपूर्ण है। तो हम आज के अपने अंतिम सेशन को देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्राधिकरण का गठन हुआ था ये 1976 में हुआ था। भदोही भी इसमें लगातार नोएडा, बीडा और ग्रेटर नोएडा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इनका क्रम आप लोग एक बार देख लीजिए और लिख भी लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ज़रूर ले सकते हैं। फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग योजना जो 1960 की है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 की है। कारपेट क्लस्टर जो भदोही का सबसे फेमस है। ग्लास बीड्स जो वाराणसी में है। कालीन क्लस्टर ये मिर्ज़ापुर को कालीन शहर भी माना जाता है। पटरी क्लस्टर खुर्जा और बुंदेल शहर का है। लेदर क्लस्टर ये चौरी चौरा गोरखपुर का है। तो हम आज के अपने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे को देखे हैं। हम अगला वीडियो लाएंगे इसी यूपी पे आगे का होगा, जिनमें उत्तर प्रदेश खनिज पढ़ाया जाएगा, कला संस्कृति पढ़ाई जाएगी और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बार बार प्रश्नों में आए हुए हैं पेपरों में। तो हम यूपी पुलिस, हमारा टारगेट जो होगा वो इस बार यूपी पुलिस में आने वाले सभी जो प्रश्न होंगे जो यूपी स्पेशल से होंगे उनका पूरा हमारे इसी वीडियो से आएगा क्वेश्चन, इसकी पूरी गारंटी होगी। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें और हमारे कोचिंग ऑनलाइन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।